Hello students of class 5th. Today we will discuss part 2 of chapter 2 growing plants. First heading dispersal of seeds. Dispersal, its Hindi meaning is titar bitar karna and English meaning is to scatter. The scattering of seeds away from the mother plant is called dispersal of seeds. स्टूडेंट्स कोई भी बीज है यदि वो अपने मदर प्लांट से क्या हो रहा है तितर बितर हो रहा है तो उसको बोलते हैं हम डिस्पर्सल ऑफ सीड्स. डिस्पर्सल ऑफ सीड्स इज़ नेसेसरी फॉर द बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. स्टूडेंट्स जो बीजों का फैलाव है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पौधों की बेहतर ग्रोथ के लिए, क्योंकि इफ़ ऑल द सीड्स फॉल एट वंस प्लेस, क्योंकि अगर सभी बीज एक ही जगह पर गिरेंगे दे विल नॉट गेट सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स, तो उनको जो पर्याप्त पोषक तत्व हैं, पानी है, सनलाइट है मतलब सूर्य की रोशनी है, एंड स्पेस टू ग्रो, या कोई भी उन्हें जगह चाहिए उत्पन्न होने के लिए, वो उन्हें पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाएगी यदि वे सभी बीज एक जगह पर गिरेंगे. सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय विंड, वाटर एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स. जो बीज हैं वो किन किन एजेंट्स के द्वारा स्कैटर होते हैं? बाय विंड, हवा के द्वारा, बाय वाटर, पानी के द्वारा, एंड बाय एनिमल्स, जानवरों के द्वारा, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स. दीज आर कॉल्ड द एजेंट्स ऑफ डिस्पर्सल, और इन सभी को बोला जाता है एजेंट्स ऑफ डिस्पर्सल. Some seeds also get dispersed by explosion of fruits. कुछ बीज जो है तब तीतर बितर होते हैं जब किन्हीं फलों के अंदर क्या आता है, आउटबर्स्ट आता है, या वो कोई भी फल है जब वो फटता है तो उससे जो बीज हैं वो निकल के चारों तरफ अलग अलग दिशाओं में फैल जाते हैं. पहली हेडिंग पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, डिस्पर्सल बाय विंड. सम प्लांट्स हैव वेरी स्मॉल एंड लाइट सीड्स. कुछ पौधों के बहुत ही छोटे छोटे और बहुत हल्के हल्के बीज होते हैं. दीज सीड्स ऑल्सो हैव विंग्स और हेयर. इन सभी बीजों के पर होते हैं और बाल होते हैं. When wind blows, they are easily carried away from the parent plants. और जब हवा चलती है तो ये बहुत आसानी के साथ अपने पेरेंट प्लांट से दूर ले जाए जाते हैं. मदार, हिप्टेज एंड कॉटन सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय विंड. और यहाँ पर स्टूडेंट्स these are the seeds that are dispersed by wind. Namely madar, hiptage and cotton seeds. Okay, so these are the various examples of seeds which are dispersed by wind. Now students आप इस फिगर में देखिए, here is a madar seeds. They have ए टफ्ट ऑफ हेयर. यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स इस बीज के अंदर बहुत सारे बाल निकले हुए हैं. हिप्टेज सीड्स, इसी के बराबर में जो दूसरी इमेज है वो किसकी है, हिप्टेज सीड की है. और यहाँ पर आपका सीड है और इधर क्या निकल रहे हैं, इसमें विंग्स यानी कि इसके पर निकल रहे हैं. तो these are the seeds that are dispersed by wind. Okay,
because they are very small and they are very light in weight. Second is dispersal by water. The seeds of lotus are spongy while the coconut seeds have fibrous covering. जो बीज होते हैं स्टूडेंट्स किसके, कमल के, दे आर स्पॉन्जी. स्पॉन्जी का मीन्स होता है सॉफ्ट एंड पोरस यानी कि नरम. वाइल द कोकोनट सीड्स हैव फाइब्रस कवरिंग. और जो कोकोनट के बीज होते हैं ओके उसकी जो आउटर कवरिंग होती है वो कैसी होती है, फाइब्रस यानी कि फुल ऑफ फाइबर्स, रेशेदार. These features help them to float on water. और ये सभी फीचर्स किस चीज़ में मदद करते हैं स्टूडेंट्स, ये इनको पानी में तैरने में मदद करते हैं. They get dispersed to far off places with water current. और ये बहुत आसानी के साथ दूर दूर तक ले जाए जाते हैं पानी के बहाव के द्वारा. ओके यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स इस इमेज के अंदर डिस्पर्सल ऑफ सीड्स बाय वाटर. यहाँ पर क्या है, ये कोकोनट फ्रूट है. ओके एंड दिस इज़ द आउटर फाइब्रस कोट. जो इसकी स्टूडेंट्स थिक आउटर कवरिंग है वो कैसी है, फाइबर्स यानी कि फुल ऑफ फाइबर्स. ओके रेशेदार हम इसको हिंदी में बोलते हैं. तो ये बहुत आसानी के साथ पानी में एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर करंट. थर्ड इज डिस्पर्सल बाय एनिमल्स. एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स ईट फ्रूट्स लाइक एप्पल, मैंगो एंड वाटरमेलन. जानवर और जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वो सभी क्या खाते हैं, फल खाते हैं जैसे कि सेब, आम और तरबूज. और ये क्या करते हैं स्टूडेंट्स, खाने के बाद जो इनके अंदर बीज होते हैं वो उन बीजों को ऐसे ही फेंक देते हैं. These seeds on getting favorable conditions grow into new plants. और स्टूडेंट्स यही बीज जब उन्हें अनुकूल परिस्थितियाँ मिलती हैं तो वो किस में उत्पन्न हो जाते हैं, नए पौधों में उत्पन्न हो जाते हैं. तो फेवरेबल कंडीशंस यानी कि अनुकूल परिस्थितियाँ, जैसे कि किसी भी सीड को अगर प्रॉपर सनलाइट मिलेगी, प्रॉपर वाटर मिलेगा, प्रॉपर मिनरल्स मिलेंगे ओके तो फ्रॉम द सॉइल, तो ये क्या होगा, नए पौधे के अंदर उत्पन्न हो जाएंगे. तो इस टाइप की परिस्थितियाँ जब बनती हैं तो उनको बोला जाता है अनुकूल परिस्थितियाँ. Some of plants like burdock, xanthium and tiger nail have hooks or spines. कुछ सीड होते हैं स्टूडेंट्स, कुछ पौधों के बीज होते हैं जैसे कि बर्डॉक, जैंथियम एंड टाइगर नेल, जिनके अंदर हुक्स होते हैं और स्पाइंस होते हैं. स्पाइंस को बोला जाता है स्टूडेंट्स हिंदी में कांटे. दे गेट अटैच टू द बॉडी ऑफ एनिमल्स और क्लोथ्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स आर कैरीड टू अदर प्लेसेस. और ये क्या होता है स्टूडेंट्स, किसी भी जानवर की बॉडी से, किसी भी जानवर के शरीर से शरीर पर ये अटक जाते हैं बिकॉज दे हैव हुक्स और स्पाइंस. और क्लोथ्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स यानी कि कोई भी ह्यूमन बीइंग के जो कपड़े उन्होंने पहन रखे होते हैं उन कपड़ों से भी ये जा कर के अटक जाते हैं और ऐसे ही दूसरी जगहों पर ले जाए जाते हैं एंड कैरीड टू अदर प्लेसेस. ओके यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, अब जब आप इमेज देखेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा. जैसे कि यहाँ पर जैंथियम का सीड है, तो यहाँ पर जैंथियम के सीड के अंदर स्टिफ हेयर यानी कि बहुत सख्त बाल इसके बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं.
और इधर देखिए स्टूडेंट्स, इसकी बॉडी पर क्या निकले हुए हैं, स्पाइंस यानी कि कांटे। और अगर आप इसके थोड़ा सा ऊपर साइड में गौर से देखेंगे तो वहाँ पर क्या है, हुक्स प्रेजेंट है। ओके, ये देखिए स्टूडेंट्स, जो ये रेड एरोज हैं ये क्या दिखा रहे हैं, हुक्स। ओके, इस तरीके से ये जो हुक्स होते हैं, हुक्स की वजह से ये किसी भी जानवर के शरीर पर जाकर के अटक जाते हैं, या फिर किसी भी ह्यूमन बीइंग्स ने जो भी कोई कपड़े पहन रखे होते हैं उन कपड़ों पे जाकर के अटक जाते हैं, और ऐसे ही दूसरी जगहों पर आसानी से ले जाए जाते हैं। दूसरा बीज यहाँ पर आप देखेंगे स्टूडेंट्स, टाइगर नेल सीड बोला जाता है, और इसके नीचे वाली साइड में क्या प्रेजेंट है स्टूडेंट्स, हुक्स। ओके, दिस इज द एरो, यू कैन सी दिस इज अ हुक। ओके, नाउ वी विल डिस्कस डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन। सम फ्रूट्स बर्स्ट ओपन और एक्सप्लोड व्हेन दे बिकम ड्राई। कुछ फल ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स जो फट करके खुल जाते हैं या फिर आउटबर्स्ट हो जाते हैं जब वो कैसे होते हैं, सूखे हुए होते हैं, ड्राई होते हैं। द फोर्स ऑफ एक्सप्लोजन हेल्प्स द सीड टू स्कैटर इन ऑल डायरेक्शंस। और ये जो बहुत तेज़ी के साथ जो आउटबर्स्ट आता है इन फलों के अंदर, वो क्या करता है, वो किस चीज़ में मदद करता है, जो इनके अंदर बीज उपस्थित होते हैं वो उनको अलग अलग दिशाओं में फैलाने का काम करता है, फैलाने में मदद करता है। ओके, दिस इज़ कॉल्ड डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन, और इसको बोला जाता है स्कैटरिंग ऑफ सीड ड्यू टू एक्सप्लोजन। पॉपी, पी एंड बाल्सम सीड्स गेट डिस्पर्स्ड बाय एक्सप्लोजन। और डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन के एग्जाम्पल्स हैं पॉपी, पी एंड बाल्सम सीड्स। ओके, these are the examples of seeds that are dispersed by explosion। यहाँ पर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, मटर, पी। ओके, तो जब ये पी पॉड यानी कि मटर की फली, जब इसके अंदर ये आउटबर्स्ट होने की वजह से जब ये खुल जाती है तो इसके अंदर जो बीज प्रेजेंट होते हैं वो सभी एक दिशा से दूसरी दिशा में आसानी से फैल जाते हैं। ऐसे ही बाल्सम फ्रूट होता है स्टूडेंट्स। तो जब ये बाल्सम फ्रूट एक्सप्लोड्स, जब ये बाल्सम फ्रूट फटता है तो फटने के बाद जो इसके अंदर बीज उपस्थित होते हैं वो एक दिशा से दूसरी दिशा में फोर्स ऑफ एक्सप्लोजन की वजह से फैल जाते हैं। तो इनको बोला जाता है स्टूडेंट्स सीड्स डिस्पर्स्ड बाय एक्सप्लोजन ऑफ फ्रूट्स। किसी भी फल के अंदर जब आउटबर्स्ट आती है तो उससे भी हमारे बीज क्या होते हैं, स्कैटर होते हैं, तीतर बितर होते हैं। नाउ स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस ग्रोइंग न्यू प्लांट्स फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, कि नए पौधे किस तरीके से उत्पन्न किए जाते हैं फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। पौधे के अन्य अंगों से हम नए पौधे किस तरीके से उत्पन्न करते हैं। तो सबसे पहली डेफिनेशन यहाँ पर आती है स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू मीन बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ओके, roots, stems and leaves are vegetative parts of a plant। जड़ें, तना और पत्तियाँ ये सभी क्या होते हैं, वनस्पतीय अंग होते हैं किसी भी पौधे के। The method of growing plants from their vegetative parts is called vegetative propagation। और ये जो तरीका है नए पौधे उत्पन्न करने का with the help of वेजिटेटिव पार्ट्स यानी कि वनस्पतीय अंगों द्वारा, उसको बोला जाता है वनस्पतीय प्रचार यानी कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन।